गुड आफ्टरनून। आज के इस MCM मीटिंग में आप सभी का स्वागत। दिवाली का अवसर है, तो सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी शुभ अवसर पर आज नेटसर्फ कुछ नए अनाउंसमेंट्स करने जा रहा है। तो ये नए अनाउंसमेंट क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले देखिए, आज हम नेटसर्फ को एक अलग लेवल पे, एक अलग पायदान पे लेके जा रहे हैं। नेचरामोर ये हमारा जो प्रोडक्ट रेंज है, इस प्रोडक्ट रेंज में हम एक नए ब्रांड एम्बेसडर की घोषणा करने वाले हैं। तो हमारे इस नेटसर्फ परिवार में आज 2 नए सदस्य आने वाले हैं। और जब भी हम परिवार बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं, तो इस फैमिली के, इस परिवार के कुछ नियम रहते हैं। तो जो 2 नए सदस्य आने वाले हैं, ये 2 नए सदस्य भी कुछ नए खास नियम लेके आए हैं। और मेरी ये आशा है कि ये सभी नियम हमारे सभी डायरेक्ट सेलर्स नेटसर्फ के, जितने भी हमारे नेटसर्फ फैमिली है, वो 100% फॉलो करेंगे। क्योंकि आज भी जैसे आज MCM मीटिंग है, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि बहुत सारे लोग आज भी MCM मीटिंग के जो नियम हमने सेट किए हैं, उसी नियम के हिसाब से लोग आज भी उसी अलर्टनेस से ही आए रहेंगे। तो जैसे हमारे मीटिंग्स के नियम रहते हैं, वैसे जो नए फैमिली मेंबर्स आए हैं, उनके भी कुछ नियम हैं। अभी उनके नियम क्या है, तो देखिए, ये पहली बार हमारी जिम्मेदारी, हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक नया जो ब्रांड एम्बेसडर लेके आए हैं, नेचरामोर रेंज के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर लेके आए हैं, इससे हमारी जिम्मेदारी और बढ़ रही है। और ये जो बढ़ी हुई जिम्मेदारी है, इसके साथ हमें जो भी आज यहाँ पे दिखाया जाएगा, जो भी आज यहाँ पे बोला जाएगा, हमें एक छोटी सी आदत रहती है कि हम करते क्या है कि वीडियो से रिकॉर्ड करते हैं या स्क्रीन कैप्चर करते हैं, आप कैमरा से रिकॉर्ड करते हैं। तो किसी भी प्रकार का इलीगल चित्रीकरण इस वीडियो का अलाउड नहीं रहेगा। और आगे आने वाले, इसी वीडियो का नहीं, आगे आने वाले जितने भी ये ब्रांड एम्बेसडर्स के वीडियो रहेंगे, इसका चित्रीकरण अलाउड नहीं रहेगा, क्योंकि ये कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है। और इस नियम का पालन सभी MCM को, सभी नेटसर्फ के फैमिली को 100% करना है। अगर आप किसी को देखते हैं ये इलीगल करते हुए, तो मुझे आशा है कि आप 100% उधर के उधर उसको रोकेंगे। तो आपकी जो जिज्ञासा है इस ब्रांड एम्बेसडर को लेके, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला, तो ये जिज्ञासा के बीच में नहीं आने वाला। तो यहाँ पे मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ नेटसर्फ के क्रिएटर, जिन्होंने हमारे जैसे कई लोगों के लिए एक खास अवसर नेटसर्फ नेटवर्क के माध्यम से दिया। तो नेटसर्फ, प्लीज वेलकम नेटसर्फ के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सुजीत जैन। नमस्कार दोस्तों। तो जिंदगी कोई मुकाम नहीं, सफर है। तुझे हर मुकाम से आगे बढ़ते जाना है। हो गर्मी की धूप या जाड़े की ठंड, या हो बारिश का तूफान। हो गर्मी की धूप, जाड़े का ठंड, या हो बारिश का तूफान, रुकना नहीं तू मायूस होके, तुझे आगे बढ़ते जाना है। संकट हो कितना भी भारी, यूं ही रखना तू सफर जारी। आए बीमारी या फिर महामारी, तुझे उसे हराना है, तुझे आगे बढ़ते जाना है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को, आपको, आपके परिवार को और आपके मित्र परिवार को मेरी ओर से, नेटसर्फ की ओर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दिवाली आपकी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और सफल रहे, यही ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं। तो जैसे मैंने कहा
कि आए बीमारी या महामारी, तुझे उसे हराना है और तुझे आगे बढ़ते जाना है। और नेटसर्फ का जो ये सीनियर परिवार है, और जो मैं हमेशा कहता हूं, जो अपने नेटसर्फ में कोई उम्र से सीनियर नहीं होता है, कोई वक्त से सीनियर नहीं होता है तो अपने कर्मों से सीनियर होता है। और इसी ये सीनियर परिवार को लॉकडाउन के बाद हम एक बार हमारी मुलाकात हुई थी। आप लोगों ने बहुत ही धमाकेदार शुरुआत की थी और मैंने आपसे आह्वान किया था कि आप इस शुरुआत को एक अच्छी पारी में आप इसका परिवर्तन करेंगे, आप टिक कर रहेंगे, पिच पर अड़े रहेंगे। तो सबसे पहले आप सभी के लिए जोरदार तालियां कि आपने नेटसर्फ के हिस्ट्री में, नेटसर्फ के कार्यकाल में इस पहले 6 महीने में एक ऐसा रिकॉर्ड किया है, एक ऐसी ग्रोथ पाई है जो आज तक हमने कभी न पाई है। इतने संकटों के बावजूद, इतने कठिनाइयों के बावजूद, परिस्थितियां इतनी कठिन थी, उसके बावजूद आपने मेहनत और विश्वास के दम पर आगे बढ़ते रहे और नेटसर्फ का नाम इंडिया में नहीं पूरे विश्व में आपने रोशन कर दिया है। तो लोग पूछते हैं सफलता क्यों मिलती है, सफलता के क्या मंत्र होते हैं, क्यों आप लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मुझे कई इंडस्ट्री के बाहर के लोग कि जब इतनी महामारी में, अभी तो ठीक है, अभी काफी सेक्टर्स अच्छे करने लगे हैं, जिस वक्त सारा भारत परेशानी में था, दुख दर्द में था, उस वक्त भी आपने, नेटसर्फ ने आपके द्वारा रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ का काम किया है। तो लोग पूछते हैं क्या है इस सफलता का राज। तो मैं कहता हूं इसके कुछ मंत्र होते हैं और पहला मंत्र होता है फोकस। हमें अपने जिंदगी में हमेशा फोकस अपने गोल पे और अपने प्रायोरिटीज पे रखना चाहिए। एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक कंपनी में एक व्यक्ति काम करता था और वो एचआर मैनेजर के पास गया और उसने अपना इस्तीफा दिया और उसने कहा कि इस्तीफा मैं दे रहा हूं लेकिन मुझे आपसे कुछ बातें शेयर करनी है। तो उस एचआर मैनेजर ने उससे कहा कि ठीक है बताइए क्या है आपकी बात है। तो उसने कहा कि मैं ये कंपनी इसलिए छोड़ रहा हूं कि यहां बहुत नेगेटिविटी है, हर आदमी एक दूसरे को पीछे खींचने में लगा हुआ है, हर आदमी एक दूसरे की बुराई करने में लगा हुआ है, हर आदमी सेल्फिश है, हर आदमी मुझे नीचे खींचने में लगा हुआ है। ऐसे कई कारणों की वजह से मैं ये कंपनी छोड़ना चाहता हूं। तो उस एचआर मैनेजर ने उस व्यक्ति से, उस एम्प्लॉय से कहा कि ठीक है मैं आपके निर्णय का रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जाने के पहले मैं एक टास्क देना चाहूंगा, अगर वो टास्क आप पूरा करते हो तो मैं आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लूंगा। तो वह एम्प्लॉय बोला ठीक है आप बताइए क्या टास्क होगा। उस एचआर मैनेजर ने उससे कहा कि आप एक ग्लास लीजिए, उसे तह तक, ऊपरी तह तक पूरी तरह भरिए और ये जो ऑफिस है इसके 3 चक्कर काटिए बिना एक भी बूंद गिरा के। तो उसने कहा ठीक है ये तो बहुत आसान काम है, अगर ये मैं कर लूं तो क्या मुझे मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। उस एचआर मैनेजर ने कहा बिल्कुल आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। उस आदमी ने ग्लास लिया, ग्लास भरा और वो ऑफिस के चक्कर काटने लगा। बड़े ही ध्यान से उसने पहला चक्कर काटा, दूसरा चक्कर काटा, तीसरा चक्कर काटा और मैनेजर के पास पहुंचा कि भाई मैंने तो अपना टास्क पूरा कर लिया, क्या मैं अभी क्या आप मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करोगे। तो उस मैनेजर ने कहा बिल्कुल करूंगा, लेकिन आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। उसने कहा पूछो। तो उस एचआर मैनेजर ने उससे कहा कि जब ये पानी से भरा ग्लास लेकर आपने ऑफिस के 3 चक्कर काटे तब क्या आपको किसी एम्प्लॉय की आवाज सुनाई दी कि वो आपकी बुराई कर रहा है। उसने कहा नहीं। क्या आपको ये महसूस हुआ कि कोई आपको नीचे खींच रहा है। उसने कहा नहीं। क्या आपको ये महसूस हुआ कि कोई आपकी बुराइयां कर रहा है। उसने कहा नहीं। और वो व्यक्ति समझ गया कि अगर मैं अपने गोल पर और अपने प्रायोरिटीज पर फोकस करूं तो कोई भी नेगेटिव थॉट्स मेरे अंदर नहीं आ सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से जिन लोगों ने लॉकडाउन में जो कठिनाइयों का नहीं सोचा, प्रॉब्लम्स का नहीं सोचा और प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट किया
और उसको सक्सेस मिला क्योंकि उसने प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करके अपना बिजनेस बढ़ाया है, ना कि हर बात पर रो के नेगेटिव होके उसके बारे में सोचा है। तो इसलिए दोस्तों, फोकस ये सफलता का पहला मंत्र है। हमने महाभारत से लेके आज तक गुरु द्रोण ने अर्जुन से कहा था कि फोकस होना चाहिए तोते की आंख पर। और आप तो सभी क्रिकेट के फैन हो इंडिया में, आप देखते हो बैट्समैन 10 किलो के पैड, ग्लव्स, बल्ले लेकर खड़ा रहता है, तो क्या वो ये फोकस करता है कि भाई ये पैड का क्लिप खुल जाएगा, अरे यार मेरे गार्ड हिल जाएगा, अरे ये ग्लव्स में गर्मी हो रही है? उसका फोकस रहता है उस साइड स्क्रीन पर, और बॉलर की जो रिस्ट होती है, बॉलर के हाथ और उस गेंद पर मात्र उसके ऊपर लक्ष्य होता है, और इसीलिए वो अच्छी बैटिंग कर पाता है। इसी तरह दोस्तों, हम अगर अपने लक्ष्य पर, अपने गोल पर और अपने प्रायोरिटीज पर फोकस करें, तो ये जो नेगेटिव लोग हैं और ये नेगेटिव थॉट्स है, ये हमें कभी नहीं हरा सकते हैं। और इसी के साथ जो सफलता का दूसरा मंत्र आता है वो है पॉजिटिविटी। आपको हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स ये हमेशा आपको हराते हैं। वैसे तो सागर का सारा पानी भी एक जहाज को नहीं डुबो सकता। कब तक? तब तक जब तक कि वो पानी जहाज के अंदर ना जाए। दोस्तों, इसी तरह नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं उसे अपने दिल में और अपने दिमाग में घर बनाने न देना। वो आते हैं मेहमान बनकर और घर जमाई बनकर रह जाते हैं, और उसकी कितनी तकलीफ होती है हम सभी जानते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहो, फोकस रखो, पॉजिटिव रखो। और पॉजिटिव क्यों रहना चाहिए? क्योंकि जो सफलता का तीसरा मंत्र है, एक्सपेक्टेशन सेट करना, अपेक्षाओं को बांधना। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हम अपने अपेक्षाओं से हार जाते हैं, आसपास वालों की अपेक्षाओं से हार जाते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। एक बार एक प्रोफेसर था, वो क्लास में गया और उसने 9 का पढ़ा, 9 का जो टेबल होता है, अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा 9 1 जा 7, 9 2 जा 18, 3 जा 27, ऐसे 9 से 10 तक 9 का पढ़ा लिखा। हर पढ़े का हर इक्वेशन राइट था, सिर्फ 9 1 जा उसने 7 लिखा। उसने पढ़ा पूरा लिखा और क्लास की तरफ मुड़ा, तब उसने देखा कि सारे स्टूडेंट्स हंस रहे हैं। सब देख रहे हैं कि ये कैसा बेवकूफ प्रोफेसर है, इसने 9 1 जा तो 7 लिखा है। तब उसने उस स्टूडेंट से कहा कि मैंने 9 से 10 तक पढ़ा लिखा, उससे कहीं कठिन जो सवाल है, जो आगे वाले 9 वो सब सही लिखे, लेकिन आपको याद रहा तो जो मेरी एक गलती है वह याद रही। और दुनिया भी इसी प्रकार है दोस्तों। आप 10 अच्छा काम करें, वो जो एक गलती है 90% लोग वह याद रखेंगे। तो किसी और की उम्मीद पर अगर आप खरा उतरने की कोशिश करोगे तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। हमें अपनी उम्मीदों पर, अपने एक्सपेक्टेशंस पर, अपने अपेक्षाओं पे खरा उतरना है। क्योंकि लोगों की अपेक्षाओं पे अगर आप खरा उतरना चाहोगे तो आप कभी सफल ना हो पाओगे। हाँ, हमें पूरी ईमानदारी से और पूरी लगन से दिल को साक्षी मानकर काम करना है और अपनी अपेक्षाओं पर पूरा उतरना है। इसका एक उदाहरण आपको देता हूं। लॉकडाउन का समय था। अगर मैं आपसे ये उम्मीद रखता कि लॉकडाउन है और आप जाके आपने इतना काम किया है तो उतना क्यों नहीं किया, इतने जगह पर पहुंचे तो उतने जगह पर क्यों नहीं पहुंचे, तो आप कभी मेरी उम्मीद पर कभी पूरे नहीं पड़ सकते हो। या अगर आप हमसे उम्मीद रखते कि भाई प्रोडक्ट आज के आज क्यों नहीं आया, लेट क्यों हो रहा है, प्रोडक्ट में देरी क्यों हो रही है, ऐसे एक दूसरे को हमने समझा है, एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस को हमने सेट किया है। कि लॉकडाउन का समय था, काफी कठिनाइयां थी आपको बिजनेस करने में और हमें आप तक प्रोडक्ट्स पहुंचाने में और आपके माध्यम से अपना बिजनेस बढ़ाने में। लेकिन लॉकडाउन के चलते कई ऐसे चैलेंजेस थे जिसका कोई हल नहीं था। कभी किसी को फैक्ट्री में कोरोना हो गया तो फैक्ट्री बंद पड़ जाती थी। हमारे यहाँ छोड़ो, सप्लायर के यहाँ कोरोना हो गया तो फैक्ट्री बंद पड़ जाती थी। तो ऐसे कई सारे चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए हमने काम किया। हमसे ज्यादा कई चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए आपने काम किया
और हम दोनों एक दूसरे की अपेक्षा पर खरे उतरे, तो एक्सपेक्टेशंस राइट सेट करना बहुत जरूरी है। फिर भी एक बार आप लोग को जो तकलीफ हुई है, प्रोडक्ट्स के जो डिले हुए हैं या कुछ बाकी भी कठिनाइयां हुई है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और मैं आशा करता हूँ आप इसी तरह नेटसर्फ को और मुझे आपका आशीर्वाद और सपोर्ट देते रहें। और एक्सपेक्टेशंस में जैसे मैंने कहा कि आपको हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो सफलता का जो चौथा मंत्र है वो है ईमानदारी। दोस्तों, ईमानदारी से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता। ऑनेस्टी। एक बार एक भंवरे ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतना सारा शहद बनाते हो और कोई इंसान आता है और तुम्हारा सारा शहद चुरा के ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? तो उस मधुमक्खी ने उस भंवरे से कहा, बुरा तो लगता है, पर फिर मैं इस बात से फिर से अपना हौसला बढ़ाती हूं कि वो मेरा हनी चुरा सकता है, मध जो होता है वो चुरा सकता है, लेकिन शहद चुरा सकता है, लेकिन वो मेरी शहद बनाने की कला, हनी बनाने का जो मेरा आर्ट है वो नहीं चुरा सकता। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ ऐसे हुआ है, बचपन से लेके आज तक। मुझे तो याद है एक बार मेरी जो बेटी है आशना, उसका निबंध किसी ने कॉपी कर लिया था और वो मेरे पास रोते आई थी कि मेरा निबंध किसने कॉपी कर लिया। कॉपी करने वाले की गलती ये हो गई कि वो लड़का था और उसने एक लड़की के लिए निबंध लिखा था और उसने वैसे के वैसे उस निबंध को कॉपी किया और वो पकड़ा गया। इसीलिए कहता हूं कि कॉपी करने वाला या बेईमान आदमी कभी सफल नहीं हो सकता। ऐसे कई बेईमान मार्केट में घूम रहे हैं और आपने उनकी हालत तो देखी ही है। तो इसलिए कहता हूं कि ईमानदारी से काम करो, क्योंकि ईमानदारी से काम करोगे तो कोई आपका क्रिएशन चुरा सकता है लेकिन आपकी क्रिएटिविटी नहीं चुरा सकता। कोई अपनी टेक्निक चुरा सकता है लेकिन आपका टैलेंट नहीं चुरा सकता। कोई आपकी नकल कर सकता है लेकिन कोई आपका वजूद नहीं चुरा सकता। क्या आपने कभी देखा है कि अमिताभ बच्चन या सचिन तेंदुलकर जो है, उनके डुप्लीकेट ने उनके जितनी कभी शोहरत पाई है? शोहरत पाने के लिए आपको अमिताभ से इंस्पायर होके शाहरुख, ऋतिक या रणवीर सिंह बनना होता है। सचिन से इंस्पायर होके विराट कोहली या रोहित शर्मा बनना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, चीटर्स आएंगे, चीटिंग करेंगे, लेकिन हमें ईमानदारी से काम करना है। यह सफलता का सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है। और एक आखिरी मंत्र जो है, जो मैं एक और आपसे जो अनाउंसमेंट है आज की, वो करना चाहूंगा। उसके बाद एक हम आपको आज की जो सस्पेंस है, जिसके लिए आप लोग इतने एक हफ्ते से रुके हुए हैं, वो हम आपको क्लिपिंग दिखाएंगे और उसके बाद जाते जाते मैं ईमानदारी का जो 5वां मंत्र है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों आते हैं इस साल की ओर कि नेटसर्फ हमेशा चेंज करके ग्रोथ के रास्ते पर चलता रहा है और आपने इस चेंज में हमेशा हमारी मदद की है। इसलिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूं, शुक्रगुजार हूं आपका। चेंज हमने अपने प्रोडक्ट्स में किए, चेंज हमने अपने कॉम्पेंसेशन में किए, हमेशा नेटवर्क का और अपने ग्राहकों का भला देखते हुए हमने चेंजेस लाए हैं। आज अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट्स के रेंज में, प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग में, प्रोडक्ट्स के क्वालिटी में और प्रोडक्ट्स में हमने हमेशा चेंजेस लाए हैं। और आज हम नेटसर्फ के उस प्रिय प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, नेचुरामोर, जो आज भारत को सेहत देकर एक उनके चेहरों पर मुस्कुराहट दे रहा है। और इस नेचुरामोर के लिए इसके एक और हमने इसमें चेंज लाया है कि आज तक हम सिर्फ पैकेजिंग चेंज करते थे, उसका प्रोडक्ट का फॉर्मूला चेंज करते थे। आज हम और एक चेंज कर रहे हैं, आज हम ब्रांड एम्बेसडर्स को ऐड कर रहे हैं हमारे इस नेचुरामोर के फैमिली। और इस ब्रांड एम्बेसडर का और इसके साथ और एक जो चेंज कर रहे हैं कि नेटसर्फ पहली बार अबव द लाइन मार्केटिंग, अबव द लाइन ब्रांडिंग के लिए जा रहा है। तो ये अबव द लाइन ब्रांडिंग और ये ब्रांड एम्बेसडर, इसका डबल इंजन लगाकर हम आपके करियर को डबल इंजन से ग्रोथ देने वाले हैं।
कि जैसे आप सोचिए आपके कार को एक डबल इंजन का ग्रोथ मिलने वाला है। आपके बिजनेस के लिए जो ग्राउंड वर्क कहते हैं, वो ग्राउंड वर्क करने का काम ये करेगा कि आप जब किसी के पास जाते हो तो अगर वो सवाल करता है नेटसफ क्या है, ये डबल इंजन लगने के बाद आप किसी के पास जाओगे तो आने वाले 6 महीने में हर कोई व्यक्ति जिसके पास आप जाओगे वो आपसे ये नहीं कहेगा नेटसफ क्या है, वो कहेगा वाह क्या नेटसफ है। तो इस डबल इंजन का ग्रोथ हम इस साल आपको लगाने वाले हैं। आपने जो हमें उम्मीद से दुगुना ग्रोथ दिया है, उस ग्रोथ को 10 गुना बढ़ाने के लिए ये डबल इंजन हम आपको लगा रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स का और उसके साथ हेवी मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग का, जिसकी वजह से ये 2 पिलर्स के ऊपर आपको और आपके टीम को नेटसफ का बिजनेस करने में और भी आसानी हो और भी आपको बूस्ट मिले। तो दोस्तों, आपका इंतजार खत्म करते हुए मैं आपके साथ वो क्लिप शेयर करना चाहता हूं, देखिए। Let's walk the journey of healthy nutrition together. The year 2004 marks a step into households with the introduction of Naturamore Vanilla and Mango. And it was an instant hit. 2008 won the hearts of kids with Naturamore for Kids in a yummy chocolate flavor. The kids simply loved it. The year 2009 witnessed a welcome change. The first smart packaging revamp of the entire Naturamore product range. It grows bigger, better and bolder. A jump into the big league in 2014 with the thoughtful introduction of Naturamore for Women and the launch of Joint Care, a nutraceutical in the form of capsules. The year 2015 added 3 new Naturamore jewels, Naturamore Plus, NutriHeart and NutriLiver. And the growth saga continues. It was Lucky 9 in 2016 with comprehensive and healthy nutrition spread across 9 uniquely crafted products. Dressed up for success, the year 2019 witnessed Naturamore in its all-new avatar with enhanced nutraceutical formulations. More milestones achieved in 2020 with new additions like Immune Plus, Eye Care, De-Stress and Women's Wellness, and 14 products to choose from for the entire family. The journey of healthy nutrition touched the lives of 1 million consumers with over 12 million products sold across India. Are you ready for the big Diwali surprise? This Diwali, get ready to welcome 2 special members to the Naturamore family. The Nawab of the silver screen and the Queen of Hearts. The talk of the town. And the power couple. Presenting Saif and Kareena, the brand ambassadors of Naturamore. Here's wishing everyone a happy Diwali. इस नए साल रहो अंदर से फिट। नेचुरल। तो दोस्तों, कैसा लगा ये सरप्राइज? नेटसफ के लेवल के ब्रांड एम्बेसडर्स लेके आए हैं। आपके काम के और आपके मेहनत के लेवल के ब्रांड एम्बेसडर्स हम आपके लिए ले आए हैं। और सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर्स ही नहीं लाए हैं, आपकी दिवाली को और रोशन करने के लिए और आपके टीम की दिवाली को और रोशन करने के लिए हमने आपके लिए एक स्पेशल ऑफर भी लाया है, जो आप नेटसफ के सोशल मीडिया पर और बाकी चैनल्स के द्वारा भी आपको बताया जाएगा। तो क्या आप जानना चाहते हैं वो ऑफर क्या है? कि जो 10% का हमारा स्लैब है, वो इस स्पेशल ऑफर के तहत इस साइकिल और अगली साइकिल के लिए वो 20% का होगा। यानी कि 2500 के प्रोडक्ट्स आपको 2000 में मिलेंगे। और इसी के साथ आपको इसी पैकेज के साथ, नए पैकेज के साथ आपके नए टीम मेंबर को मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर का स्टेटस भी मिलेगा।
तो आपकी दिवाली और रोशन करने के लिए नेटसर्फ के ब्रांड एम्बेसडर्स के आने की खुशी में नेटसर्फ ने आपके लिए ये स्पेशल ऑफर लाया है। दोस्तों, मैंने आपसे एक बात कही थी, सफलता का 5वां मंत्र। 5वां मंत्र है जिम्मेदारी। नेटसर्फ हमेशा एक जिम्मेदार कंपनी रही है और हमने हमेशा जिम्मेदारी के साथ काम किया है। मैं आप सब से ये प्रार्थना करता हूं और आवाहन करता हूं कि हमारा जो भी ये प्रचार है, ये ब्रांड एम्बेसडर्स और अदरवाइज ऑल्सो, हमने जिम्मेदारी के साथ करना है। जो कंपनी आपको कम्युनिकेशन देती है उसके फंडामेंटल्स चेंज नहीं करने, उसे बिल्कुल चेंज नहीं करना। जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट कम्युनिकेशन कंपनी देती है, जो प्लान का जो कम्युनिकेशन होता है हमारे कॉम्पेंसेशन प्लान का, वो आपने जिम्मेदारी के साथ जैसे कंपनी कहती है वैसे ही आगे बताना है। तो ये जिम्मेदारी जो है वो सफलता का 5वां मंत्र है और मैं पूरी आशा करता हूं कि आप और हम एक जिम्मेदार कंपनी है, एक जिम्मेदार नेटवर्क है और इसीलिए 2 दशकों से टिके हुए हैं और भारत की टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में हम आ गए हैं। इसी तरह अगर हम जिम्मेदारी के साथ इस डबल इंजन का ग्रोथ लगाएंगे नेटसर्फ को, तो हम भारत ही नहीं विश्व की टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में आने वाले हैं। ये सफलता के 5 मंत्र जो आप में तो है, इसलिए आप सफल हो। मैं आपसे आवाहन करता हूं कि ये आप आपके टीम मेंबर्स को भी दीजिए, उन्हें भी इस मंत्रों का यूज करने के लिए कहिए ताकि वो भी सफल बने। आप और आपके परिवार की दीपावली शुभ रहे। आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जाने से पहले कुछ पंक्तियां जो मैंने आपके लिए लिखी है कि अभी हमें जिम्मेदारी के साथ और जोश के साथ इंडिया की अगर नंबर 1 कंपनी बनना है तो कुछ पंक्ति आपको अर्ज करता हूं कि कस लो कमर जोर से, कि कस लो कमर जोर से, जग जीतना ये सारा है। कस लो कमर जोर से, जग जीतना ये सारा है। अब कोई मंजिल दूर नहीं, अब कोई करे हमें मजबूर नहीं, अब कोई मंजिल दूर नहीं, अब कोई करे हमें मजबूर नहीं, घर साथ हमारा है। ये आसमां का इशारा समझो, ये आसमां का इशारा समझो, हर उगता सूरज तुम्हारा है, हर उगता सूरज हमारा है, हर उगता सूरज नेटसर्फ का है। जय हिंद, जय भारत।